बिहार में आजकल युवाओं के लिए एक क्रेज सा हो गया है शिक्षक बनना, क्योंकि लगातार जिस तरह से वैकेंसीज आ रही है, ऐसे में टीचर के लिए भर भर कर पिटारा खोला जा रहा है। कल सीटेट का रिजल्ट आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीटेट में बिहार से लगभग 4.25 लाख कैंडिडेट बैठे थे, लेकिन पास सिर्फ 29,000 हुए हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। हम ये जानने की कोशिश करते हैं इन अभ्यर्थियों से कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, इस वजह से रिजल्ट पर असर पड़ा है या फिर क्या? रिजल्ट पे ऑफलाइन एग्जाम वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, उसमें किसी तरह का बात नहीं। हाँ, ये है अभ्यर्थी का परसेंटेज कम है, कम अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो जिसका प्रभाव आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं किए, वो बीपीएससी टीआरई अगर पास कर भी जाते हैं तो वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यहाँ से वहाँ से वो बाहर हो जाएंगे। और रही बात जो आप सेकेंड पेपर में देखिएगा, सबसे कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो सेकेंड पेपर 6 to 8 के लिए होता है और फर्स्ट पेपर जो है प्राइमरी के लिए होता है। तो चूंकि ये बहाली प्राइमरी के लिए ही था और फर्स्ट पेपर जो पास नहीं किए हैं तो वो तो ऑटोमेटिक इस बहाली से बाहर हो जाएंगे। और बीएड को तो ऑटोमेटिक जो अभी सरकार अभी तक उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है और आयोग का कहना है कि हम उसको नहीं लेंगे। एनसीटी का भी लेटर जारी हुआ है, लेकिन सरकार का इस पर कुछ स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। तो अब देखिए आगे जो परीक्षा होगा, फिर दिसंबर में फिर सीटेट होगी, तो उसमें जो भी अभ्यर्थी इसमें फेल करेंगे फिर देंगे। और बीपीएससी एक और बहाली शिक्षक का लाने जा रही है, तो हो सकता है उसमें अपेयरिंग वाले को फिर से मौका दिया जाएगा और अपेयरिंग वाले फॉर्म भरेंगे और आगे की बहाली में वो पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट वाले में भी बहुत सारी समस्या आई है। बिल्कुल, देखिए स्टेट तो खैर बीएससीबी तो समझ लीजिए मनमाना कर रही है। जो आनंद किशोर जी बीएससीबी का अध्यक्ष, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो वो समझ लीजिए नीतीश जी का इवेंट मैनेजर बने हुए हैं। क्योंकि जब हम गए थे बीएससीबी कार्यालय के पास, तो बीएससीबी कार्यालय के पास जब हम गए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी का समस्या ये था, किसी का साइंस था तो हिंदी हो गया था, किसी का मैथमेटिक्स था तो वो साइंस फिलअप हो गया था, किसी का साइंस था तो मैथमेटिक्स हो गया, तो मैथमेटिक्स वाले का साइंस हो गया। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए। ये बीएससीबी जो है ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया जो अभ्यर्थी बाद में जाकर के उसको एडिट कर सके। आखिर क्यों इतना लफड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा समस्या अभ्यर्थियों को झेलना पड़ रहा है हर समय? निश्चित रूप से जिस प्रकार की बातें हो रही है, अभी 3 बड़े अधिकारी का नाम बताइएगा तो के पाठक, आनंद किशोर और अतुल प्रसाद, यही तीनों के बीच घमासान चल रहा है। हम सुपरमेसी सिद्ध होने के, और आनंद किशोर साहब तो गजब हैं। जब हम लोग मिलने गए थे कि आप अपेयरिंग वाले को मौका दीजिएगा, जब एग्जाम होने वाला था स्टेट का, तो अपेयरिंग वाले को सीटेट में भी अपेयरिंग वाले को मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको मौका ही नहीं मिला तो 1 to 5 के लिए आप बता रहे थे कि जो बीएड पास होगा उसका तो सीधे सीधे वो तो निकल गया। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो फैसला है उसको निकल गया। तो जब अपेयरिंग वाले को आप मौका ही नहीं देना चाहते, तब किसके लिए भी परीक्षा ले रहे हैं? और आप घोषणा भी कर दिए कि हम अगली जो है 1.5 लाख वैकेंसी फिर हम लाने जा रहे हैं। तो फिर स्पष्ट है कि जो चेयरमैन सर और जिस प्रकार से चल रही है कारनामे, इसे छात्र अभ्यर्थियों को बिल्कुल एक गुमराह करने वाली स्थिति है। यानी कि जो बार बार जो कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है ना फॉर्म फिल कर सकेंगे, यानी कि वैकेंसी आई है, वो सब जुमला है। नहीं, देखिए वो क्या करेंगे, 1 to 5 के लिए तो सीट खाली रह जाएगी। अब डीएलएड वाले के लिए तो बिल्कुल चांदी जैसा हो गया, बीएड वाले को तो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनको नहीं नौकरी देने जा रहे हैं। अब रही बात कि जो हम लोग अपेयरिंग की बात मांग कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं अपेयरिंग की काम करें? तो जिस प्रकार शिक्षक बहाली की जो बातें हो रही थी और लगभग आप कह रहे थे कि हम 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे, फिर 1,77,000 पर आ गया, फिर उसके बाद घटते घटते यहाँ पर आ गया। तो आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से गाइडलाइन जो है न शिक्षा विभाग, बीएससीबी जो चेयरमैन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, और न बीपीएससी, सारी चीज़ों को एक जगह से गोल मटोल करके इस चीज़ों को गुमराह कर रही है और छात्र अभ्यर्थियों को बिल्कुल नुकसान होने जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ भी करना है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, सही तरीके से पटरी पर लाकर कीजिए, तो इस प्रकार से मामला डिरेल हो जाएगी निश्चित रूप से। तो देखिए, जिस तरह से सीटेट के जो अभ्यर्थी फेल कर गए हैं, उन जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हुआ है बीपीएससी का, और जिस तरह से वो फेल कर गए हैं, तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का जो सपना है वो चकनाचूर होने वाला है। यानी कि वो शिक्षक नहीं बनेंगे। साफ तौर पर आपने सुना कि जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन प्रदर्शन किए, चूँकि शिक्षक बनना था, लेकिन नियुक्ति पत्र की जगह इन लोग को परीक्षा देना पड़ा। लेकिन अब परीक्षा देने के बजाय अब इन लोग का रिजल्ट पर भी एक संशय सा लगने लगा है। फिलहाल इतना ही। बने रहे के साथ पटना से रिपोर्ट।